Sunil Rathod. I work for investment banking and a private equity firm called India to Ventures Limited. I'm a startup consultant, and I'll let you know about how to sell your idea and what is all about selling. So, going forward, what is an idea? You know, the least thing I want is in this session to be very passive. It has to be very interactive. You ask me the questions, I deliver you the answers. You know, मैं यहाँ से लेक्चर देके चला जाऊँ कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होएगा, आपका भी अभी मैच आने वाला है थोड़ी देर बाद, तो योर ध्यान विल बी somewhere else. So rather than let's interact, let's talk. You ask the silliest question about entrepreneurship to me, I'll answer that to you. इसलिए ध्यान अभी कहीं और मत रखिए, सिर्फ इस चीज पे रखिए and ask me whatever you want to ask. So what's an idea? एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तो वैसा नहीं होता है. It's idea is all about business concept. It's about seed which can be developed into a profit-making organization. It can be a technology innovation or a completely new line of services innovation like Shaadi.com. I'll come back to on Shaadi.com afterward. It can be a solution for an already existing problem in the society. I can tell you what, अपने इंडिया में क्या होता है कि we tend to, look, इंडिया में क्या होता है ना, we are a born follower. We never been an innovator. Can you hear me like that? ज़्यादा टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम क्रिएट करती है. You know, in India, what the problem is, we always tend to follow. We never been innovator. Facebook हमारे यहाँ से इतने अच्छे कॉलेजेस, कैंपसेस सब कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ से कोई Facebook निकल के नहीं आता है. हमारे यहाँ से कोई भी माइक्रोसॉफ्ट निकल के नहीं आती है. जो भी थोड़े थोड़े चिल्लर विल्लर निकल के आते हैं उसके लिए हम लोग काका करते रहते हैं. Shaadi.com is one of the such things. It has been an innovation. It's the first of the concept which has been innovative in India. It's been developed and it's the top 30th. It falls under the top 30 companies innovated. जिनके आइडिया में कुछ यूनिक है, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं होता. एक ट्रैवल मेक माई ट्रिप स्टार्ट होती तो ट्रैवल गुरु, ट्रैवल चाचा, ट्रैवल नाना, ट्रैवल मामा, ट्रैवल बुआ जी, सब कुछ निकल के आ जाता है. सेम कॉन्सेप्ट, सेम थिंग, एवरीथिंग लाइक दैट. एक ऑर्कुट निकल के आता है तो हमारे यहाँ नेटवर्किंग की बहुत से, आपके मेल बॉक्स पे ऑब्वियसली हमेशा बहुत से आते हैं, कनेक्ट विद मी फ्रेंड्स, ये वो, हाय हेलो, ये सब चीजें चलता है. इट नेवर ट्राई टू इनोवेट. तो आइडिया इज ऑल अबाउट इनोवेशन. मोनेटाइजिंग दैट आइडिया कैन बी डिफरेंट थिंग. मैंने इस पूरी जगह पे कहीं पे पैसे की बात नहीं की है. पैसा बहुत एंड में आता है. फर्स्ट वी नीड टू डेवलप दैट आइडिया. गूगल ने आज तक, आपने किसमें से गूगल को पैसा दिया? टेल मी दैट. नोबडी. स्टिल आपका हर काम गूगल सर्च से होता है. ये प्रेजेंटेशन भी गूगल सर्च से बना है मेरा. नॉट सीरियसली, आई एम नॉट डिनाइंग एनीथिंग. लेकिन कितने लोग पैसा देते हैं गूगल को? नो वन. दे हैव थॉट ऑफ मोनेटाइजेशन आफ्टर दे डेवलप दैट आइडिया. हम लोग क्या करते हैं, पहले सोचते हैं पहले कमाएंगे कैसे बॉस, बाद में डेवलप करेंगे. तो आइडिया इज ऑल अबाउट, यहाँ पे जो भी होता है, इट्स पुटिंग अप योर थॉट इन द पेन एंड पेपर. ना whom to sell. सबसे पहले होता है आइडिया. हम लोग होता है सिर्फ एक बिजनेसमैन को सिर्फ इन्वेस्टर दिखाई देता है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता. आप लोग मेरे यहाँ सुन रहे हो बिकॉज आई एम अ वीसी, और आपको लगता है कि बॉस इसका मेल आईडी मिल जाए, अपना आइडिया चुपके से उसको भेज देंगे. This is a tendency. We always tend to follow these investors and all those things. That's why in my priority, these are the least important person in your life. Investors are the least important person. First is yourself. You need to sell your idea to yourself. पहले आपको convince होना चाहिए कि you want to do this thing. You should be able to know कि do you want to actually take it forward or not. 4 लोगों की टीम होती है, 2 लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरा बोलता है यार इस बार कैंपस पे बैठ जाते हैं, 2 साल बाद देखेंगे. ऐसे नहीं होता है. चारों लोगों को सेम पिच पे, सेम जगह पे, when you're convinced with yourself, then only you're going to take this idea or take this entrepreneurship forward. Otherwise, no way. जब आप कन्विंस नहीं होगे तो आप दूसरों को क्या बेचोगे? The same similar thing like that. Then customers and retail corporates. अगर आप किसी को पास जाते हो कि बॉस मेरा ये सामान खरीद लो या मेरा ये चीज वो कर लो, तो आप कैसे बताओगे इसको? तो you need to be 110% sure कि what you want to say actually. You know, आजकल बहुत से इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स होते हैं जहां पे वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत मैटर करता है.
Working capital cycle means the rolling of money is very, very important. So if you don't understand the working capital cycle, your business would be, आप लोग बोलोगे बॉस मुझे, जैसे हमारे सब लोगों के उसमें दिमाग में तरह पहले पैसा मिल जाए फिर बिजनेस स्टार्ट करें. बहुत से ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो स्टार्ट हो जाते हैं, 1 साल बाद पैसे तक, बिना 1 साल तक पैसे के वो बिजनेस चल सकते हैं. इट्स बिकॉज आप कितना किसको बेचते हो. अगर आपका कस्टमर मान जाता है, बहुत जगह पे जैसे आपके यहाँ पे मैं कैंटीन लेने की बात करूं तो वो उससे बोलेंगे सबसे पहले टेंडरिंग प्रोसेस में आपके पास पैसा मिलता है. करेक्ट. दिस इज सिंपल एग्जांपल. यहाँ पे आप कैंटीन लेने की बात करोगे, टेंडरिंग प्रोसेस से यहाँ पे काम स्टार्ट होगा. दे फर्स्ट आस्क मी कि आपने कितने साल बिजनेस किया है, व्हाट इज योर बैंक बैलेंस राइट नाउ, व्हाट इज द सिक्योरिटी यू गोना गिव इट टू मी. फॉर दैट यू नीड टू गो एंड टॉक टू योर IT प्रोफेसर एंड sell that idea. Boss, I'm going to do it in a different way. That is called selling. Selling is not only about investors. So you need to sell it to your customers, your corporate customers. I was the one I started a business and I used to walk to the biggest of the corporate and say, come on, take this idea. ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, जो एक बार opportunity तो दो. So this is called selling. Now vendors and associates. आपका बहुत सा raw material, बहुत से association, बहुत से काम आपके वेंडर्स और एसोसिएट्स के साथ आएगा. बट अगर आपको बेचना नहीं आता ना, यू नीड टू पे देम अपफ्रंट. ये लो बॉस पैसा, और मुझे काम करके देना. लेकिन बहुत से स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, पहले कन्विंस कर लेते हैं, बॉस 1 साल तक तो यार प्लीज यार, 1 साल प्लीज यार, प्लीज 1 साल तक तो चलने दो. 1 साल तक उनकी वर्किंग कैपिटल को पैसा चाहिए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जो पार्टनर एसोसिएशन उसको बेच दिया आइडिया कि बॉस 1 साल तक तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, आई विल बी एबल टू टर्न अराउंड दिस बिजनेस, आई विल बी एबल टू completely do 360 degree of this business. Just stand with me for 1 year. और बहुत से वर्किंग कैपिटल का सबसे बड़ा इशू इसी चीज से रिलेट होता है कि अगर आप अपना आइडिया अपने वेंडर और एसोसिएट को बेच दोगे. फॉर एग्जाम्पल टाटा नैनो इज नॉट गोना मेक मनी फॉर 5 years. एंड यू नो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है पूरी असेंबलिंग इंडस्ट्री से चलती है. लेकिन वहां आई बीन इन पुणे, तो मैं जानता हूँ जो टाटा को माल सप्लाई करते हैं, जो ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, and they've been convinced by the Tata for 5 years they were not going to make money. But when the money starts flowing in, it will be in the exponential growth. So Tatas have sold that thing. Tata could never have been possible to do the nano thing without, selling to all of them. So you need to sell your idea not to only investors, to your vendors, employees. अगर आपका एम्प्लॉई आपके साथ कन्विंस नहीं है कि आप क्या करने वाले हो, हाउ कना किसी को आप हायर कैसे करोगे. वो बोलेगा बॉस ये आइडिया 2 महीने चलेगा, इनका जोश है 2 महीने बाद सटक लेंगे. नहीं, यू नीड टू सेलेक्ट एवरीबडी. एम्प्लॉइज को तो सबसे ज्यादा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाना, उनमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट. वो शायद सिर्फ शेक्सपियर को छोड़ के किसी को समझ में नहीं आएगा. आप देखना शेक्सपियर विजन स्टेटमेंट, आई वांट टू डू दिस, जैसे आपके रिज्यूमे में कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसी तरह से उसमें उनके होता है मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट. नोबडी अंडरस्टैंड्स विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट बाय अ स्टार्टअप. Startup should have a mantra, 1-line mantra, what you actually want to do. That mantra should be conveyed to your employees. Okay, boss, we want to do this, and just be with me for a journey. Then last is VC and PC के जिनको तुमको बेचना पड़ेगा idea to get the money. Now how to start with these things? First is the most important thing is elevator pitch. I'm sure you must be knowing what is an elevator pitch. यार डम मत बैठो कि बोलो है. हाँ, एलिवेटर पिच क्या होता है कि एक 120 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है अबाउट योर आइडिया. इट्स अ शॉर्ट 90 सेकेंड और 120 सेकेंड डिस्क्रिप्शन होता है योर आइडिया का प्रॉब्लम इंटेंस टू सॉल्व एंड हाउ. अब आप बोलोगे यार सब कुछ तो बोल रहा है, इतने 120 सेकेंड में कहां से करके दिखाएंगे. दैट इज द की. इट माइट टेक 3 months फॉर यू टू डेवलप एन एलिवेटर पिच. लेकिन जहां एलिवेटर पिच डेवलप हो जाएगा वहीं पे आपका समझ लो 50% काम होगा, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग. हम लोग आइडिया की बात करते हैं आपस में, यू मस्ट बी डिस्कशन, लेकिन कभी कभी लिखते नहीं है. दिस इज द मोस्ट नेगेटिव पार्ट. सो व्हेन यू राइट योर एलिवेटर पिच यू विल बी एबल टू नो. कोई फोन पे जा रहा है यार, अपने दोस्त से बात करो, मेरे ये आइडिया है, 120 सेकेंड में उसको बोल दिया. बगल में कोई जा रहा है, उसको पकड़ के बोल दे बस एक बार सुन के जाना यार. दिस इज द पिच विच मेक यू कंप्लीट स्ट्रेंजर इन द मोस्ट कंपेलिंग वे. आपको समझाना है उस छोटी से वर्ड्स में what you actually want to do and what you actually want to make. This you need to deliver on phone at trade shows.
ट्रेड शोज लगते हैं, यहाँ पे भी बहुत से जो मार्ट वार्ट लगेंगे, तो आपके पास एक कस्टमर आएगा या कोई भी आएगा, सिर्फ 20 से 30 सेकंड का उसका अटेंशन स्पैन रहेगा आएगा बस क्या है क्या है। अगर तुमने उस छोटे से उसमें वर्ड्स में बता दिया व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू, देन यू आर डन। और बहुत से, बिकॉज आई एम फ्रॉम डीसी इंडस्ट्री, हम लोग देखते हैं कि बॉस वो कितने से कम वर्ड्स में वो हम लोग इम्प्रेस कर पाते हैं, यू नो, बिकॉज हमारे पास हर दिन 10 बिजनेस प्लान आते हैं, 10 बिजनेसमैन आते हैं मिलने के लिए। अगर उसने पहले मीटिंग में 4-5 मिनट में अगर उसने कुछ सेंस बोला, देन वी लिसन, अदरवाइज वी हैव अनदर मीटिंग, लेट्स रैम्प इट अप एंड यू सेंड द बिजनेस प्लान टू मी। शायद जो बच्चों ने मुझसे कल बात कर रहे थे, इफ दे वर नॉट एक्सप्लेनिंग, मैंने बोला था आप मुझे मेल करना, मैं देख लूंगा। आई एम श्योर यू मस्ट हैव इंटरेक्ट, मैंने बोला मेल करना, मैं देख लूंगा। अगर आपका स्पीक, अगर जैसे आई थिंक नवदीप वाज टॉकिंग टू मी अबाउट समथिंग, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ऐसा कि कम लेट्स टॉक इट राइट नाउ। So that's where the elevator pitch comes into play. The most important thing is हमारे मन में I have been listening to all of the IT Guwahati guys and they say कि बॉस हमें डर लगता है आइडिया शेयर करने में, कोई चुरा तो नहीं लेगा। बॉस अभी आइडिया है दिमाग में यार, चुराने के लिए तो it has to be first run for 3 years, then it's gonna be successful. कौन चुरा लेगा? That's why you don't tend to share with friends. When I started business, I used to share with everybody. मिल जाता था दारू पीते पीते उसको समझा दिया जाता था कि बॉस ये सुन लो, समझ लो। And the most important thing, share your ideas with the ladies, because ladies have a, I'm sorry for the ladies, but they have a everything for a negative point of view. पहले वो उसका negative नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट, बट लेकिन वो किसी भी चीज का पहले नेगेटिव पॉइंट अच्छे से एनालाइज करते हैं। अगर आपने आइडिया बताया तो देन फर्स्ट एनालाइज द नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट एंड देन टेल यू कि दिस इज द नेगेटिव पार्ट, देन यू गो बैक, वर्क ऑन दैट एंड देन कम बैक अगेन एंड अगेन डिलीवर। सो दैट्स व्हाई लेडीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू शेयर योर आइडिया। नहीं है तो पकड़ पकड़ के अभी बाहर जाके पकड़ के समझाना, दिस इज माई आइडिया। नाउ रिसर्च, we never do research. It's our Indian mentality. We never do research. दिमाग में आया ये करना है तो करना है, क्या फैक्ट है क्या नहीं है, never. Like I've seen most of the guys they share that I have this idea. What do you think of it? Why should I think about that? Yeah, you should think what is your idea. What are the facts and figures behind that idea? What is the logic behind that idea? What is the research paper behind that idea? So before you start pitching your idea, do a thorough research on product and services you actually wants to sell. You need to figure out कि क्या करना चाहते हो आप। हो सकता है आप अभी बोल रहे हो कि ये बहुत अच्छी चीज, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी चीज है, जब आप रिसर्च करोगे लोगे इस तरह के 10,000 प्लेयर्स और हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में मैंने सबसे पहले बोला था we tend to follow because we don't do research. हमको ये पता ही नहीं होता कि किसी और ने स्टार्ट किया है, इसीलिए we tend to follow, क्योंकि एक बार जब हम कर देते हैं तब पता लगता है बहुत उसने भी वही किया उसने भी, because that's why we don't do research, you know. Is there anything that is offered locally, internationally or internationally? क्या होता है कि कभी कभी कुछ कॉपी मारना भी अच्छा रहता है, जैसे snapdeal.com, it's an exact copy of Groupon, if you must have heard of. Groupon was a company started in US in 2008. They have a valuation of around $5 billion. स्नैपडील वालों को चमका बॉस ये कॉपी मार दिया एग्जैक्टली, यहाँ पे वेंचर कैपिटल उठाया, आज पूरी जगह नाम है। तो ये रिसर्च से निकल के आता है बॉस कि क्या है मार्केट में क्या नहीं है। अगर आप बैठोगे गूगल पे सब कुछ है, देयर आर वेबसाइट्स व्हिच कैन टेल यू अबाउट द आइडिया। हाउ मेनी ऑफ यू नो द वेबसाइट dare.co.in? आर यू गाइस अलाइव और नॉट? dare.co.in, it's an entrepreneur website. entrepreneurs.com, sell your idea, बहुत सी इस तरह की entrepreneurs के पास बहुत सी वेबसाइट्स हैं। Garage Ventures, first and the foremost thing you should go back garageventures.com नाम से एक साइट है, go back and go through these websites, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है मार्केट में। Now coming back to the research part, the more rare yet useful your idea is, the best chances of it selling to an investor. ठीक है, इन्वेस्टर्स को बेचना इज लाइक चिपकाना, चिपका दिया 2 साल बाद वो निकालो, वो किसी और को चिपका देगा। इंडस्ट्री में यही होता है। तो
कभी कभी क्या होता है, तड़का मसाला लगा के भी बोलना पड़ता है। तो तड़का मसाला क्या है कि वी आर द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट हु आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस। भले आपके जैसे पहले 10,000 हो, वी आर द फर्स्ट हु इज वेयरिंग ब्लू शर्ट एंड स्टार्टिंग दिस बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको इस तरह से वर्ड्स को मिल करके प्रेजेंट करना है, बॉस समथिंग इज डिफरेंट, आई नीड टू लुक एट इट। तो ये अगर निकल के आएगा ना फ्रॉम योर आइडियाज, देन इन्वेस्टर्स और एनी अदर कम्युनिटी, like I started the India's first online tiffin delivery system. There must be 10,000 tiffin walas, but I started that. And I got very good recognition from the media itself. मुझे कभी PR और marketing करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। Times of India लगा बॉस India's first marketing, India's first tiffin. They covered me. Dare वाले आए, Indian Express आए, UTV आए, आज तक आए। आज तक वाले तो तुरंत, इंडिया टीवी वाले तो तुरंत आके चले आएंगे बॉस। You need to sell that मसाला। देखो हर चीज इनोवेशन पे होता है। अगर आप सोचोगे ना किसी एक बात को कहने का तरीका, देयर वुड बी डिफरेंट तरीका टू सेल दैट थिंग। तो यू नीड टू थिंक बैक के बॉस इसको कैसे कन्विंस करना है, उसकी पहले पर्सनैलिटी ट्रेट देखने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कस्टमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एम्प्लॉय, देन ओनली यू विल बी एबल टू सेल इट। And the most important thing is who will be the target for this new idea. Target customer जानना बहुत जरूरी है, otherwise you will goof up in your business idea. You should know who's gonna buy that. Like कल से मैं एक ही कंपनी का नाम ले रहा हूँ, Micromax. Micromax was a company started around 2006 or 7. And they've done phenomenally well. And they know who were their customers. They didn't try and compete with the Nokias and the Blackberries of the world, but they know where to sell. रूरल एरियाज में घुसाया, 2-2, 3-3, 4-4 हजार के मोबाइल बेचे, विद एन एस्पिरेशन के बहुत से मोबाइल बड़े मोबाइल के डुप्लीकेट टाइप्स का लगता है। एंड दे हैव डन वंडर, थर्ड लार्जेस्ट मोबाइल सेलिंग कंपनी इन इंडिया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक कि क्या आपको करना है। ठीक है, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं यार पैसा नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। नहीं है यार, मैंने बहुत से लोगों को देखता हूँ, पैसे तो बहुत एकदम एंड के भी एंड की चीज होती है। जब आपका बिजनेस आइडिया पूरी तरह रिफाइंड है, एवरीबडी गोना मेक मनी यार, एवरीबडी गोना मेक मनी होता है। सब लोग पैसा डालेंगे, हम लोग खुद इसी। व्हाई डू थिंक आई एम हियर टू सर्च फॉर एन स्टार्टअप। मुझे अगर कोई अच्छा स्टार्टअप मिलेगा, आई पुट माई पर्सनल कैपेसिटी मनी और आई आस्क माई कंपनी टू पुट इन मनी। बिना मेहनत करके तो हर कोई कमाना चाहता है, तो मैं भी बिना मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, लेकिन वो मेहनत करने वाला बंदा तो मिले कि कौन मेहनत करेगा। इट्स अ फैक्ट, VC इंडस्ट्रीज एक्सपेक्ट यही होना, मेरे पास सिर्फ पैसा है, आई एम अ डम्बेस्ट पर्सन ऑफ द अर्थ सिटिंग ऑन मनी, आई नीड द स्मार्टेस्ट पर्सन हु कैन रन दैट आइडिया। दिस इज एग्जैक्टली, अगर VC स्मार्ट होते तो वो खुद बिजनेस चलाते। ये तो फैक्ट, अगर वो स्मार्ट होते तो वो खुद बिजनेस चलाते। दे आर द डम्बेस्ट पीपल सिटिंग ऑन मनी, they need smart guys to run the business. So this is all all information you need for your business. Documentation, as expected, हमारे यहाँ कभी डॉक्यूमेंटेशन का काम ही नहीं होता, सरकार में नहीं होता तो यहाँ क्या होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में जो भी आइडिया आता है, राइट इट डाउन। यू विल बी डूइंग 2 गुड थिंग्स। पहले तो अगर वो आइडिया को दिमाग खराब कर रहा है, यू जस्ट राइट डाउन आइडिया, तो स्किप कर सकते हैं आप आइडिया। ये आइडिया लिख दिया, जब आप 2 पेज लिखोगे, यू कैन अंडरस्टैंड इज दैट आइडिया वर्थ टेकिंग फॉरवर्ड और डंपिंग इट राइट हियर। इफ नॉट, देन डेवलप दैट आइडिया इनटू बिजनेस प्लान, प्रेजेंटेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपके दिमाग शांत हो जाएगा। जब आपके मन में अगर कोई आइडिया बहुत दिन से आ रहा है, अपने आप अकेले बैठ के राइट डाउन दैट आइडिया ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू and writing down first what is an idea, whom you gonna sell and how gonna sell, and how you're different from others if any in the market. सिर्फ 3 या 4 points पे if you develop that idea, you understand is that idea worth taking it forward, और कोई मतलब ही नहीं। Develop a full business proposal including financial data, executive summary, information about yourself. I tell you this example. देखो मोस्ट ऑफ द VC, देखो इन्वेस्टमेंट का जो एक पीरियड होता है, फर्स्ट देयर इज एंजल इन्वेस्टिंग, सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी एंड देन फॉरवर्ड। ये जो इनिशियल स्टेज होता है ना, एंजल इन्वेस्टिंग, सीड एंड VC, मोस्ट ऑफ द वी पुट इन मनी ट्रस्टिंग अ मैन, ट्रस्टिंग अ
एंटरप्रेन्योर के बॉस ये दिस गाय इज केपेबल इनफ टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया. कल को कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मे बी कल को कोई स्लो डाउन आ जाए, कुछ भी हो जाए. देयर माइट बी लाइकली सिनेरियो which is unavoidable. तो हम क्या करेंगे, हम उसको जान तो नहीं ले लेंगे. We trust that guy, boss, come on, turn around this idea. For example, Zapak. Zapak was a social networking site initially when they started. Social network, हाँ पहले Google, पहले वो हाँ, I'll tell you the story behind Zapak. Zapak वालों ने, they were guys from IT कानपुर. वो गए किसी तरह से उन्होंने मीटिंग शेड्यूल की, अनिल अंबानी से बोला कि बॉस गूगल को बंद करने वाला एक सर्च इंजन बना लिया. 2 साल आप पैसा दो, 2 साल में करके दिखाते हैं. अनिल अंबानी बॉस की बुद्धि चमकी, बॉस चलो अभी तक पैसा चल रहा और ले जा पैसा बॉस. 2 साल बाद कुछ नहीं हुआ. बॉस क्या तुम्हारा गूगल सर्च इंजन कहाँ गया? तो कहता है कि वो नहीं, आजकल जो असली मनी है वो सोशल नेटवर्क में. कहा ठीक है बॉस, ठीक है चलो जाओ सोशल नेटवर्क करके आओ. जब 1 साल वो भी नहीं हुआ, आई थिंक इफ यू गाइज हैव ट्रैक्ड द Zapak, इट वाज एग्जैक्टली द सेम स्टोरी. जब वो भी नहीं हुआ तो वो अब क्या बॉस, तो कहता आप चलो गेमिंग साइट करते हैं. गेमिंग साइट में भी पहले उन्होंने हाई एंड गेमिंग किया, अब शायद लो एंड गेमिंग में Zapak लाइट नाम से आया था. तो आइडियाज हैव केप्ट चेंजिंग बट द एंटरप्रेन्योर रिमेन द सेम. फॉर एग्जांपल Moser Bayer was a CD manufacturing company. Then they ventured into so many things related to the computers. Now their main focus is solar PV. The idea was something because अभी धीमे धीमे क्या है ना कि फिजिकल मीडिया का काम ही नहीं रहेगा. So that guy realized that धीमे 3 या 4 साल बाद CD का कोई काम ही नहीं रहेगा. So he changed his business idea. Because solar PV is a way going forward. So I changed my idea. But his investors trusted him because they trusted that man. So you need to be very clear कि आप अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो उसके सामने इन्वेस्टर्स के या किसी के भी सामने. आदमी पता है इंडिया में भी नहीं, हर जगह भरोसे पे धंधा होता है. I've done business myself. आपको हर आदमी will trust you, not your idea initially. बाद में अगर डेवलप हो जाएगा तो बात की बात है, लेकिन इनिशियली आपको ट्राई करेगा, आपको ट्रस्ट करेगा. तो आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड the third point is also write a 2 or 3 page summary of the business proposal for busy investors who just want to see the bottom line. हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है. कुछ होते हैं जो आपके साथ बैठ के आपको टाइम देंगे, कुछ होंगे जो कहेंगे बॉस उसको भेज देना है, किसको क्या देना है, किससे क्या बात करनी है. यू शुड नो दैट. शायद पर्सुएशन स्किल के ऊपर वर्कशॉप होगा ना, डू अटेंड दैट वर्कशॉप, आपको समझ में आएगा. You know, whatever you say has to be very subjective based on the person you are confronting. Very, very important. Most important thing. The proposal should clearly detail how much you are looking for investment. हम लोग बात करते हैं सर मेरा ये आइडिया है, ये है, वो है, लेकिन ये बोलते ही नहीं है क्या बॉस हमें चाहिए क्या उससे. सर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, आगे क्या. You should know exactly कितना पैसा चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 crore, how much? Until unless you go and do all these documentation process, you will never know how much money exactly you require. And don't approach any investor without all these things. They'll just like with them, मन में हंसने वाला, मन में हंसेंगे और चले जाएंगे. So don't never approach anybody without you developing all these things. एक चांस होता है सिर्फ, एक इन्वेस्टर्स के पास इम्प्रेस करने के लिए एक चांस होता है. आप गए, आपने बोला, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अगली बार आप उसको 10 प्रेजेंटेशन भेजते जाओगे. मेल तक, आई पर्सनली मेल तक खोल के नहीं देखी जाती, बिकॉज दैट्स आवर जॉब यार. हमारे पास यहाँ से कम 5 बिजनेस प्लान आएंगे, जो पसंद आएगा वो देखेंगे, उसके बाद उसके फॉलोअर बिजनेस प्लान भी आएंगे. उसी पर सर आपने मेरा बिजनेस प्लान देखा, आपने बिजनेस प्लान देखा. आई डोंट केयर यार, अपना बिजनेस मुझे भी तो करना है. एक चांस होता है आपके पास. सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर ऑन योर डॉक्यूमेंटेशन, योर एलिवेटर पिच एंड ऑल दोस थिंग्स. डिमॉन्स्ट्रेट एंड प्रोटोटाइप. आप लोगों में आइडिया होता है बट नोबडी गोज टू द लैब एंड से इज इट रियली वर्किंग और नॉट. अभी शायद नवदीप ने और उसने मेरे साथ वो कल एसी वाला आइडिया शेयर किया था. हैव यू एवर ट्राइड एंड टेस्टेड? अगर मुझे पास सैंपल रिपोर्ट होती, आई वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी. लास्ट मंथ आई वाज देयर इन क्षितिज खड़गपुर में. 103 गाइस, सेकेंड ईयर के एकदम बबली बंदे थे और एकदम
पागल टाइप के लग रहे थे बॉस कि अभी से लैब से निकल के आए. They won that business plan competition. It was on power hacking solution, and I was very much impressed. Not only I, the other fellow judges were very much impressed by their lab data, and they know exactly what they're talking about. उनके बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन में बिजनेस प्लान में कुछ भी नहीं था, सिर्फ लिखा था ये करते हैं, ये करके कर सकते हैं. उनको पैसे के कोई समझ में नहीं था. आई अंडरस्टैंड दैट. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है दैट वी नॉट टॉक अबाउट फाइनेंस. वी डोंट नो व्हाट इज प्रॉफिट. हमारा प्रॉफिट मतलब होता है सेल्स माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट. हम इंजीनियर्स के लिए, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर. इट्स नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस, बट यू शुड नो व्हाट इज योर आइडिया. You know what are you doing. अगर आप उसका सैंपल टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं करोगे, टेस्ट नहीं करोगे, पायलट रन नहीं करोगे, आपके मन में बहुत सी वेबसाइट्स आती. कभी आपने लॉन्च करके GoDaddy पे जाके 500 रुपए खर्च करके उसका पायलट रन किया? आई एम श्योर नोबडी वुड हैव डन. दैट्स व्हाट वी एप्रिशिएट. यू एक्चुअली टेकन द एफर्ट्स टू जस्ट गो देयर. शेयर करने से क्या होता है यार? हमने सुना, आपने सुना, इट्स अबाउट, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, इट्स कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मैस्टरबेशन. बट दैट्स एक्चुअली द लाइक दैट. शेयर करने से कुछ होता है. यू आई वांट टू सी योर एफर्ट कि व्हाट आर यू डूइंग इट. आई थिंक यू मस्ट हैव ऑल दीस थिंग्स. अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप वापस कर सकते. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेटवर्क. हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन फेसबुक? तो आई एम श्योर 110% होगा. हाउ मेनी ऑफ यू आर इन लिंक्डइन? Quite a number. Good. Go and अब जैसे I think I appreciate those guys who have come to my room. I'm not saying everybody come to my room, but जैसे ये इवेंट प्लान हो रहा था, you are knowing that ये लोग आ रहे हैं. You should have actually gone and met them. सर कॉन्फ्रेंस में आए, that's fine. लेकिन एक बार बाहर मिल तो लेते, अपना एक बार कार्ड एक्सचेंज, मेल आईडी तो एक्सचेंज कर ले. कल को क्या जरूरत पड़ी, चलो जॉब पॉइंट से ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन जरूरत तो पड़ती है. इको वाला बंदा क्या, इज फिनोमिनल बॉस, इज डन, इज चेंजिंग द इंडस्ट्री लाइक एनीथिंग. हाउ मेनी ऑफ यू हैव पर्सनली एक्सचेंज द मेल आईडीज विद हिम? कल को बॉस, ही कैन बी अ फाइनेंशियल पावर हाउस, यू कैन गेट अ जॉब विद हिम, बट हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट? नो वन. किया भी होगा तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, वो जो क्या ना टैग लगा ले, उन्होंने किया होगा. Seriously, think on all these things. These are, I'm not too old to be a part of another generation. I'm of the same generation, and I know दिमाग में क्या चलता है. चल यार कुछ नहीं है, 2 बजे से मैच शुरू हो रहा है, चल इसको सुन लेते फिर चलते हैं. है ना, आज कुछ नहीं है. Attend seminars and workshop, do partnership and associations. आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, कभी कभी क्या होता है कि जबरदस्ती की पार्टनरशिप करो. आपके जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप यहां से निकल गए, व्हाई डोंट यू कम बैक एंड पार्टनरशिप विद योर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल. आपका नाम है, लोगो तो रहेगा वेबसाइट पे. फर्जी की पार्टनरशिप करने का, अपना लोगो एक्सचेंज करने का, लोगों को बताने का अपने बारे में, बॉस आई एम देयर इन द बिजनेस. जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो यू आर अ किंग बॉस, किंग. आप मुकेश अंबानी से मिलोगे, बॉस तुम्हारी भले कंपनी हो, मैं भी तो कंपनी का मालिक हूं. किंग मीट्स अ किंग. I've seen this happening, last part happening. अब हमारे जो आज के जो entrepreneurs हैं, they have realized these things. Getting big names in your advisory board. I'm so sure 5 out of 10 professors, your own professors, will give their names on your advisory board. If it is the professors, because आगे कल को कोई technology problem होगी, we know whom to catch. This is you need to realize कि आपको अपना एडवाइजरी बोर्ड, पापा के कोई दोस्त है, कोई बड़े फाड़ू दोस्तों से जाके बात करो ना, पापा प्लीज बात गलत हो, वो एडवाइजरी बोर्ड में चाहिए. तो उस तरह से यू नीड टू हैव नेगोशिएशन स्किल्स, यू नीड टू हैव इनोवेशन स्किल्स, कि क्या करना है अपने बिजनेस को चमकाने के लिए. इट्स ऑल अबाउट सेलिंग. बाकी जो बिजनेस का वो आई विल गिव इट ऑन अ डिफरेंट लेक्चर कि आपको कैसे बिजनेस करना है. सॉफ्ट स्किल्स, यू शुड नो एटलीस्ट हाउ टू कम्युनिकेट योर आइडिया. Networking skill is most important. Leave an impact. Kiss is not about like you going and kissing your investor. It's about keep it simple, stupid. And a sound practical. बहुत से लोग होते हैं, सर मेरे मन में एक आइडिया आया जो 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा.
ऑन यार, आई एम नॉट अ फूल। तो उस तरह से आइडिया आपको शेयर करना है, साउंड प्रैक्टिकल। Now don't sit ideal. I don't expect at least. Why would I tell you if I have an idea? Yeah, it's like something has worked internationally and you know it's tried and tested, and you can obviously copy that idea. There's no harm in that. और कभी-कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एक सेक्टर है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर। कौन यार? I would just like to ask that मतलब ठीक है, आपके पास हमारे पास एक आइडिया है, हमने इसको रिसर्च भी मारी, पर हम वीसी के पास गए तो मतलब ठीक है, हर किसी के पास कोई बड़ा बैकग्राउंड या बड़ा नाम होता नहीं है, और ये बात है कि हर आप अपने मतलब एक अकेला बंदा तो हर चीज स्टार्ट नहीं कर सकता। मतलब जैसे जितनी भी कंपनी है उसमें 4-5 लोगों का ग्रुप गया, साथ में 5 लोगों का ग्रुप था, या कोई ना कोई उनका मतलब जैसे आपने कहा एंजल है कोई था, मतलब तो एक नॉर्मल बंदा जो है, जो 1 या 2 का ग्रुप है हार्डली, वो कैसे हैंडल करे जिसके पास कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास, मतलब जैसे आपने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड पे कोई इन्फ्लुएंसर था वो भी नहीं है। तो वो जो मैंने पॉइंट बोला, दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट। इफ यू हैव दैट ऑप्शन, देखो लाइफ में कभी नेगेटिव नहीं सोचने का, हमेशा पॉजिटिव सोचने का कि बॉस चल मैं अकेला हूँ तभी मैं अकेला देख लूँ। होता ना ऐसा, अगर 10 लड़कों ने घेर लिया, बॉस मत गिराना, एक को गिरा के मारूंगा, वो टशन होनी चाहिए। अगर आप अकेले हो दैट्स फाइन बॉस के सर। हम लोग क्या देखते हैं ना, बहुत कभी कभी इतने स्पार्किंग एंटरप्रेन्योर्स हमसे मिलने आते हैं ना, हम लोग कहते हैं बॉस एनर्जी इस बंदे। We want to see that energy. Even if you don't have money, you don't have connections, that's fine. But if you have an idea and you have ability or energy to execute that idea, that's fine with us. आप आइडिया लिख के हमारे पास लाओगे, we'll appreciate that. अगर उसमें आइडिया में दम होगा और आप में दम होगा, we'll take it forward. तो वो एडवाइजरी वगैरह बोर्ड वाला है, तो वो तो आगे की चल के बात होती है, जब आपकी कंपनी रनिंग होती है 1-2 साल बाद, तब आप एडवाइजरी बोर्ड ढूंढने से मिल जाते हैं। लिंक्डइन पे आप सबको मारो कैन यू ज्वाइन इट। बहुत से एडवाइजर्स तो फोकट में बैठे रहते हैं, उनका नाम होता है आपकी कंपनी में आने पे, उनका नाम होएगा। जैसे आप बहुत से लोगों को मिलोगे, वो अपने आप को खुद दे देंगे आपको, बॉस हमारे साथ मेरा एडवाइजरी बोर्ड का नाम दे देंगे। अंडरस्टैंड? Did I answer your question? हाँ यार, how to choose your? I'm sorry you don't have choice on that, but you can sectorize, you know which sector you are starting your business. There are VCs who invest only into the sector specific thing. So you can make a list out of that and approach everybody, approach them. Now what happens is VCs का क्या होता है, बहुत sector specific होता है, because VC industries operates through a fund structure. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंड एक खड़ा करते हैं। फंड जो होता है बाहर के पैसों से बन के एक फंड बनाया जाता है, and we specify that we gonna invest only into these sectors. Our ticket size will be 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होगा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ होगा। ये हमारे क्राइटेरिया रहेंगे इन्वेस्टमेंट के। तो ये सारे VCs की साइट पे होता है, लाइक वी इन्वेस्ट इनटू क्लीन टेक एंड एनर्जी एफिशिएंसी। तो बहुत से लोग होते हैं जो हर सेक्टर्स के हिसाब से करते हैं। सो डिपेंड्स ऑन योर सेक्टर व्हिच यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू कैन चूज अ VC अकॉर्डिंग टू दैट। one more thing I would like to ask, VCs का रोल बेसिकली मनी प्रोवाइड करना ही होता है। मतलब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर मैं बैंक से लोन लेके स्टार्ट करूं कंपनी, तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं किसी की, मुझे बस अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। VCs के पास मतलब डिफरेंस क्या है? आई टेल यू व्हाट, आप एक काम करना, आपके पास कोई आइडिया अगर दिमाग में हो, खराब सा भी आइडिया, आप जाना बैंक में मंडे को, ठीक है? पहले तो आप लाइन लग के जब तक मैनेजर से मिलोगे तब तक 3 बज जाएंगे, लंच का टाइम हो जाएगा। And banks never give money without collateral. There's one organization called SIDBI which has started, and they've started providing collateral-free loans. But banks will never finance your thing without collateral. Collateral means जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ेगा। वहाँ पे पापा से बात करोगे तो बंदूक लेके दौड़ाएंगे वापस। So you have to think that way. VCs invest. The most important thing is पैसा तो डालते ही है, plus they bring lot of expertise, sector expertise to you, your team. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ पैसा नहीं देते, हम लोग बताते हैं ये बिजनेस शुड बी डन दिस वे, वी जस्ट सजेस्ट।
हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक्सपर्टाइज देंगे, आपको कनेक्शंस देंगे, आपको कस्टमर्स देंगे, आपको वेंडर्स देंगे, हर चीज वीसीज के साथ ये सब पैकेज जो है फ्री 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 जो वाला पैकेज जो होता है सेल वाला, वो सब मिलता है। या it depends on your valuation, yeah. What happens is when you come, your idea comes valuation. There's also, valuation is an art. क्या करते हैं ना, हम आपसे जैसे बात करें तो आपको दिखेंगे बॉस ये आइडिया का पोटेंशियल इतना है। लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक में अभी 0.01% का इन्वेस्टमेंट हुआ है, कंपनी ने शेयर स्वैप डील हुई है $65 बिलियन का वैल्यूएशन। हमारे अंबानी भाई मर के करते गए, अभी तक नहीं पा पाते। उस तरह से सोचो ना, तो आपका कहना वैल्यूएशन होता है पहले कंपनी का। व्हेन यू कम टू अस, आई वैल्यू योर कंपनी, से योर कंपनी वैल्यूएशन इज 100 करोड़ रुपीज एंड यू आर आस्किंग फॉर 20 करोड़ रुपीज। सो आज बॉस ये लो 20 करोड़ रुपीज, मुझे 20% स्टेक दे दो अपनी कंपनी में। डिपेंड्स ऑन द, हम आपसे बोर्ड सीट लेते हैं कि नहीं, बहुत देयर आर डिफरेंट लीगल स्ट्रक्चर्स एज वेल, कि हम आपसे बोर्ड सीट लेटेंगे, कि हम आपसे वीटो राइट्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं। डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स ऑन द व्हेन वी सिट अक्रॉस द टेबल एंड नेगोशिएट। So VC generally tends to take equity. कभी-कभी debt भी देते हैं VCs. Like एक CCOM Ventures नाम के है, they give you debt, collateral free debt also. SIDBI and CCOM. It depends. Is it okay to work with more than a VC at a time if you don't get all the money from market? Why not? वैसा बाप बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। You should know. आप एक VC से मिलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि he is going to give money or not. And if he is taking the discussion, then it's unethical to crisscross him and go to another VC. Initially, अगर उसको पता लग जाएगा तो फिर आपको कोई पैसा नहीं देगा. Because we guys are very much connected. हमको पता था हमारे कंपटीटर के पास कौन सी डील आई है. ये बहुत सी, क्योंकि there are only 350 VC firms in India. You need to know कि आप कैसे डील कर रहे हो उसके साथ। अगर लग रहा है नहीं हो रहा तो you can start your negotiation with others. और बहुत जगह पे क्या होता है ना, कभी-कभी combined investment भी होता है। हम लोग 4-5 लोग, जैसे मान लो आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, and I don't have financial strength to put in 100 crore rupees of money. So what I do is I'll ask other guys, come on guys, this is a very good investment. These guys need 100 crore rupees. Let's put in all our money together. That's also happened. Sir, you would have helped many entrepreneurs. Approximately what percentage of them actually ended up delivering what they promised, and what did you do with the rest of them? This is a very good question. I tell you what, when you start, market dynamics are so fast now that it keeps changing, every 6 months. So when we put in our business plan to put in money or to help, the business plan is valid only for 6 months. 6 months के बाद कोई और कॉम्पिटिटर कहीं से पॉपअप हो गया, या मार्केट स्लो डाउन आ गया, या मार्केट चेंज हो गया, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, इतने ज्यादा इकोनॉमिक फैक्टर्स उससे रिलेटेड होते हैं कि वो बिजनेस प्लान चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी ट्रस्ट ऑन दैट गाय टू डिलीवर। फिर हम लोग हर क्वार्टर एक ऑडिट करते हैं कंपनी का। एवरी क्वार्टर आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इज डन, द कंपनी इज ऑडिटेड एवरी क्वार्टर। दे गिव अस द MIS रिपोर्ट कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स द न्यू दे हैव डन इट, व्हाट आर देयर पॉलिसीज गोइंग फॉरवर्ड। So if something is gonna wrong, we sit across the table and say, boss, the last time when we thought this is not working, come on, let's change this thing. So it's about working together. We as a venture capital partners, we are your team, we're not outside world के boss. तो हम लोग जो business plan में करते हैं, हम आपके साथ बैठ के सब कुछ जो भी changes लाने हैं, we do it together. We have sector experts within our team as well, which will guide you to make the relevant changes. How to be aware about the world, sir? That did you understand? Yeah. There's a site called vccircle.com. So it's everybody can register free for that. तो आपको पता लगता है कि उसमें हर दिन आपके पास मेल 6 बजे मेल आ जाती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, इस जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आप क्या कहना कि आपको वर्ड का पता लगेगा कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन कौन से आइडियाज आ रहे हैं। vccircle.com है या .in, I'm not sure, लेकिन रजिस्टर ऑन दैट।
Sir, as a VC firm, initially someone comes to you with an idea, you give them money. What exactly is the exit strategy, as in when do you plan to give that? Generally, we put in money for 3 years because our fund mandate has for 5 years. तो 3 साल बाद क्या करते हैं हम, जैसे मान लो हमारा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी बड़े VC को बेचने की कोशिश करूँगा बिकॉज ही विल नाउ चेंज द आइडिया इन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. तो मेरा एग्जिट किसी दूसरा VC भी हो सकता है और वी कैन टेक योर कंपनी टू अ मार्केट साइड, IPO करवा सकते हैं. तो वहाँ पे मार्केट लिस्टिंग के बाद मैं अपना शेयर बेच के निकल लूँगा. तो लेकिन 3 साल का मान के चलो, 3 से लेकर 5 साल तक होता है एग्जिट. हम इसीलिए डिफाइन करते हैं या तो मर्जर एक्विजिशन, आपकी कंपनी है मैं किसी और को बेच दूंगा. तो डिफरेंट बहुत से स्टाइल होते हैं. कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर खुद खरीद लेता है, वो इतना पैसा बनाता है, वो बोलता है इनको निकालना है, आप बोलो क्या टेबल पे बैठते हैं बॉस, क्या क्या आपका रेट है, लेट्स परचेज इट. तो डिपेंड्स यार. Can you please elaborate on an IPO? IPO इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मुझे चाहिए 100 करोड़ रुपए चाहिए इन्वेस्टमेंट आगे ग्रो करने के लिए. तो व्हाट आई डू इज आई इशू पब्लिक शेयर्स. मैं मार्केट में जाऊंगा, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस निकालूंगा, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए और पब्लिक मुझ पे पैसा लगाएगी. तो जो पब्लिक खरीदती ना, तो वो IPO होता है. तो पब्लिक से पैसा उठाने को IPO बोलते हैं. ये जो नहीं आप देखते अभी माइक्रोमैक्स का भी IPO आने वाला है, बहुत सी कंपनियां IPO आता है. तो लोग क्या कहते हैं ना, पब्लिक से पैसा उठाते हैं. IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, पब्लिक को पैसा देंगे, इतना पे शेयर मिलेगा, वहां से पब्लिक से डायरेक्टली पैसा उठाते. यू हैव टू गिव इट अ रेड एंड एक होता है रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस, उसमें पैसा कितना कितना चाहिए, उनको क्या चाहिए, कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन. हाँ, आई टेल यू दिस थिंग, अगर आपको कभी सेक्टर रिसर्च करनी है ना, तो एक IPO जो ऑफर्स आते हैं ना, उनका RHPC रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है, उसमें फ्री डेटा मिल जाएगा सारी कंपनी. जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स अगर ला रही है, तो माइक्रोमैक्स अपने जो पूरा रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है उसमें पूरी रिसर्च रहेगी कि मोबाइल का मार्केट में अभी मोबाइल मार्केट कैसा जा रहा है. तो दे गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट थिंग. सो आपको कोई भी सेक्टर रिसर्च करनी है तो आप पहले दिखाओगे किसका IPO भी लास्ट 1-2 साल में आया है या किसका आने वाला है. तो उसका ये डॉक्यूमेंट आप उठा जाके सेबी की वेबसाइट पे हो जाएगा या BSE की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको. वहां से आप निकाल लो, कॉपी मारो, पूरा एग्जैक्टली आपको मार्केट रिसर्च डेटा मिल जाएगा. So there are innovative ways to find the market data as well. If a company is a completely new entrant, why would anybody invest to an IPO? Invest? Give to an IPO. छोटी कंपनियों का IPO नहीं होता यार. IPO के लिए बहुत पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं. You should be running for 3 years. You should be having minimum revenue of something, profitability something. IPO ऐसे नहीं आता है. आप सोच रहे हो बॉस मेरे मन में आइडिया, चलो IPO करते हैं. IPO का कॉस्ट ही 2 करोड़ रुपए होता है. IPO का कॉस्ट ही 2 करोड़ रुपए होता है. तो एरा गैरा कोई नत्थु कह रहा है IPO नहीं कर सकता. IPO is for running company. IPO is not for everybody. IPO itself require at least 2 to 5 crore rupees because फिर आपको ऐड देना पड़ेगा. नहीं आता टीवी पे ऐड आएंगे, उस पे ऐड आएगा, प्लस आपको मर्चेंट बैंकर्स का, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का कॉस्ट. वो इंडिया में नहीं होता है. देयर इज अ एक्सचेंज कॉल्ड AIM लंदन, which is for startup. 1-2 साल जो पुराने स्टार्टअप्स होते हैं, they get listed on AIM London and they raise the money from there. There are exchanges, but in India it's not there. So when is the right time to go back? I mean, when do you know you have to? It's a subjective matter, you know. Because there are big companies that still not gone for IPO. डिपेंड करता है, तुम्हारे ऊपर है. तुम अगर अपनी कंपनी का कंट्रोल किसी और को देना चाहते हो, if you're willing to give your control, then go for an IPO. क्योंकि IPO के बाद क्या होता है ना, when you go public there are a lot of issues with the market. कभी-कभी क्या कंपनी क्या होता है ना, कंपनी में कुछ खराबी नहीं आया, मार्केट में बीटिंग आए तो आपका शेयर प्राइस नीचे आ जाएगा और फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है. So I've seen most of the entrepreneurs, they don't want to work in these pressure. They want to run their company, be happy with their life. अभी जैसे आपको पता होगा शायद एम्फेसिस एक नाम की कंपनी है, उसका स्टॉक 20% नीचे गिरा हुआ है. एम्फेसिस हैज डन नथिंग रॉन्ग. उसका अभी उसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, उसमें थोड़ा सा कम है, ठीक है, बट टेकन अ बीटिंग इन द मार्केट. अब 20% कंपनी डाउन हो गई. बेचारे ने 15 साल में जो कंपनी खड़ी की 20% नीचे डाउन हो गई सिर्फ 2 दिन के. सो दैट देयर आर ऑलवेज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ गोइंग टू द मार्केट, देयर आर ऑलवेज नेगेटिव एस्पेक्ट. बहुत से लोग फर्जी लोग होते हैं जिनको मार्केट से पैसा बढ़ाने में मजा आता है, वो IPO में जाते हैं.
बहुत से जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको नहीं चाहिए होता पैसा. So most of us here have pretty expertise in technology. How would you advise us to develop our skills in financial legalities and those things? You don't require all these things. Yeah, why don't you? हम लोग पता है इंडिया में प्रॉब्लम क्या है ना, जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं. सीरियसली मैंने बहुत से लोगों को देखा है जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश के चक्कर में क्या होता है ना कि हम हर चीज खुद करना चाहते हैं. वेबसाइट भी खुद बनाएंगे, वेबसाइट भी खुद बनाना. आई हैव सीन बंदों जो खुद वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो बैठ के templatemaster.com में बैठ के टेम्पलेट ढूंढते रह जाते हैं. Why are you wasting your money? 5,000 रुपए में आपको ये सब मिलेगा. किसी बीकॉम वाले बंदे को पकड़ो जाके गुवाहाटी में पकड़ के लाओ, बॉस ये करके दिखा यार. 5,000 रुपए तो he'll be happy to do that. But you will be wasting your 5 लाख का टाइम learning all that. मोटा मोटी समझ लो, मोटा मोटी वेबसाइट पर है कि बॉस बैलेंस शीट क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ऊपर का. Then you can delegate. This is what entrepreneurship is all about. Delegating the work, getting it done from others. बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद नहीं करते हैं, बस करवाते हैं. वही entrepreneurship होती है. आप अगर खुद करने लगे, your bandwidth would be constrained. Do you think जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होते हैं वो खुद सॉफ्टवेयर लिखते हैं? नहीं. Take it. I'll tell you an example. Sorry, I'm telling you later. Apart from this work and all, you must always know the legalities of the thing. You are doing anything, you will always need to know this. So how do एक्चुअली क्या ना, जब वकील जो होते हैं 10,000 12,000 में आपको ईयरली एंगेजमेंट का पैकेज देते हैं. देखो तीन लोग होते हैं कंपनी में. एक कंपनी सेक्रेटरी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड योर लीगल एडवाइजर. चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉस्ट मेरे हिसाब से पूना का रेट मैं बता रहा हूँ 12,000 रुपए ईयरली होता है. 12,000 से 20,000 ईयरली. CS का भी यही होता है. यू कैन आउटसोर्स दीज थिंग्स टू अदर. अगर आप खुद सोचोगे कि खुद करना चाहेंगे, इसी तरह से लीगल होता है. आप जाओ एग्रीमेंट करो कि सर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपके पास ही आऊंगा. वहां पर सेलिंग स्किल आएगी आपको बेचना आना चाहिए. जहां आप उसके पास जाओगे बोलेगा ठीक है चलेगा. तो जब भी आपको कितना आप अगर कोई ऐसा काम नहीं करोगे जहां पे आपको हर दिन लीगल एडवाइस चाहिए तो ठीक है, तब आप लीगल एडवाइस खुद सीख लो, ऐसा करो. लेकिन अगर नहीं चाहिए तो हफ्ते में या महीने में या एक साल में 1-2 बार जरूरत पड़ेगी. यू कैन ऑलवेज गो एंड टॉक एंड टेक द एडवाइस फ्रॉम दैट. मोटा मोटी ऐसे कुछ नहीं. चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी यही रहता है. आपको जब फाइलिंग करनी तो ही टेल यू कि कहाँ पे बचा सकते हो टैक्स, कहाँ पे चोरी कर सकते हो. टेल यू. I'm clear to you ना, ये खुद करने की जरूरत नहीं है, सब आउटसोर्स करो. जितना काम आउटसोर्स कर सकते. आजकल तो बहुत सी कंपनियां कहते हैं ना, आइडिया करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए किसी बड़ी कंपनी के पास जाते हैं. सर मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए बनाओगे? That's where the selling comes. I tell you what, there's a lady in Pune, she's designed a automatic lock system. जैसे नहीं अपने कार में होता है वो ऑटोमेटिक कार, she's designed that lock system 3,000 रुपए. 3,000 रुपए में once you get out, आप फटाक से की मारो, ऑटोमेटिक RFID यूज करके उसने किया है, लॉक कर सकता है. She's invested only 1 lakh rupees in that business. She's churning out the money in that. What she has done है, किसी एक लोकल जो नहीं ताला मैन्युफैक्चर होते हैं, एक ताला मैन्युफैक्चर वाले से बात किया वहाँ पे, तो ताला ले आया. ये जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाके उससे बुक कर लिया और एक जगह पे बैठा के असेंबल कर लिया. हम लोग क्या सोचेंगे, बॉस we need to set up office, we need to set up factory, we need to set up this, we need to set up that. नहीं यार, this is a new economy. US वाले हमारे पास झाड़ू पोछे का काम क्यों देते हैं? Because they don't want to do it. सॉफ्टवेयर की कंपनी यहाँ पे क्यों है यहाँ? Because they don't want to do it. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में क्यों है? इसीलिए. तो वही चीज करो जो जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है. Your expertise is into selling that thing. Or if you have designed a very innovative product, then go for a manufacturer. You need to understand कि business से अलग से लॉजिक बदलते हैं. So you said something with sign to this copy idea. Please can you elaborate on that? Why would I tell you if I have an idea to copy it? Yeah, it's like something has worked internationally and you know it's tried and tested. And you can obviously copy that idea. There's no harm in that. और कभी-कभी क्या होता है, जैसे for example, education एक sector है. It's one of the biggest sector in India now.
biggest and the hottest sector. Everybody, Guwahati में नहीं है. Why don't you start your own academy? There's no harm until you make money on it. So that is called copying. You're not trying to innovate something. Exactly, but you're trying to copy something. कोई harm नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है. Everybody can survive. There's no harm in copying that. आपको पता फिटजेट से जैसे कितनी अकेडमी स्टार्ट हो चुकी है. एनरॉन है, लक्ष्य अकेडमी है, बहुत सी तरह के IIJ को कोचिंग को लेके, कैट की कोचिंग को लेके, वोकेशनल ट्रेनिंग्स को लेके बहुत सी कंपनी, CFAs को लेके. इट्स अ हॉट थिंग नाउ. While answering one of your questions, you say like after 3 years or so you value company. So how do you really evaluate, like value how much the company is worth? You know, there are financial tools to value companies. Like we find the cash flows of the company and discount it to the present value. That is called DCF analysis. Map to the market analysis. Like for example, मैं आपने जिस सेक्टर में कंपनी है उसका मार्केट साइड में देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल you're working on a say सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी, तो मार्केट साइड में इन्फोसिस एक कंपनी है. अगर आपके दोनों के पैरामीटर्स मैच करते हैं तो इन्फोसिस का मैं देखूंगा क्या उसको वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट साइड. एक होता है PE मल्टीपल, तो उसको क्या PE मल्टीपल मिल रहा है, फिर मैं आपका PE निकालने की कोशिश करता हूँ. आपको ऑब्वियसली उससे डिस्काउंट करना क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है और आपको और थोड़ा दबा होगा. तो इस तरह से वो वैल्यूएशन के पैरामीटर्स होते हैं. बट वैल्यूएशन इज एन आर्ट एट द एंड ऑफ द डे. आप क्या लेते हो और मैं क्या देता हूँ. बैंक्स में यार प्रॉब्लम क्या ना कि कोलेट्रल के बिना बैंक्स पैसा नहीं देगा और फिर उस पर इंटरेस्ट होता है. VCs के साथ क्या ना इंटरेस्ट का फंडा ही पैसा ले लो मस्ती ठोको 3 साल तक, 3 साल बाद आपको दौड़ा के बैंक्स में तो आपका बैंक्स में जमीन जायदाद सब जाएगा. आपको बताएंगे 3 साल बाद. एक्चुअली क्या होता है ना कि VCs नेवर टेंड टू फेल एन आइडिया. बहुत रेयर केसेस में कहना भी राइट ऑफ इट ऑफ, क्योंकि हमें पता लीगल सिस्टम क्या है. हम 50 साल तक आपको केस करेंगे. अजमल कसम को फांसी दे नहीं पा रहे, हम आपको क्या करा. तो वो लीगल सिस्टम में बहुत कम लोग अवॉइड करते जाने कि बॉस छोड़ो ये. तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में व्हाट वी डू इज राइट इट ऑफ. तो ठीक है चलो 10 इन्वेस्टमेंट के एक आइडिया का आता है एंड इट्स अ केस, इट्स अ एक्सपेक्टेड पैरामीटर इंडस्ट्री के हमारे 10 में से एक इन्वेस्टमेंट तो खराब जाएगा ही जाएगा. लेकिन हम लोग इतनी कोशिश करते हैं कि वो उस तरह के बंदे को पैसे ही न देंगे जिसके इंटेंशन ही नहीं था चलाने का, या कुछ गड़बड़ होता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, या बहुत ही गड़बड़ हो जाता है तो उसे बेचने की कोशिश करते हैं. कुछ ना कुछ करते हैं. नहीं तो आप अगर हमको लगता है ना, हमको रिपोर्ट्स में पता लग जाता है अगर 2 साल बाद अगर कंपनी गड़बड़ कर रही है तो फिर हम बोरिया बिस्तर लेके आपके ऑफिस में बैठ के बंदूक तान के बैठ जाते हैं. ऐसा होता है. I've done it for our portfolio companies. Like last year one of our company was not performing. We sat in their office. सुबह से शाम तक बैठे रहते थे. वो भी इरिटेट होता था. बॉस मैंने पैसा लगाया, बॉस मुझे अपना पैसा चाहिए. हम लोग बात करते थे. फिर उससे बिजनेस मॉडल उन्होंने पूरा चेंज किया. फिर एक्सीडेंट वेरी वेरी गुड रिटर्न. तो डिफरेंस है बैंक्स के साथ. क्या ना आजकल गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट इज एंटरटेनिंग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है. तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है. अपने CA से पूछोगे आपके क्या टैक्स रिजीम है, कहाँ से पैसा आ सकता है, तो CA विल टेल कि अगर आप गवर्नमेंट का सरकारी पैसा आपको अच्छा लगता है तो फिर चलेगा. What decides who will go for best among these angel investors, seed capital, VC or private equity? क्या What decides? आपका अप्रोच नहीं है, अलग अलग नहीं है. ये क्या है, एक वैल्यू चेन होती है. तो उसमें कुछ लोग पहले होते हैं, कुछ बाद में होते हैं. तो एंजल मतलब होता है एकदम स्टार्टिंग में एंजल और सीड. जब आपका बिजनेस आइडिया है, आपने स्टार्ट किया है, कंपनी भी खोल किया, हमारे पास सीधे चले आए. वहां पे आपने नारियल फोड़ा, मेरे पास चले आए, बहुत पैसा दो. तो ये होता है एंजल इन्वेस्टर या सीड इन्वेस्टर. जब आपकी कंपनी कमा रही है पैसा, प्रॉफिट आ रहा है, तब आप जो PE इंडस्ट्री के पास प्राइवेट इक्विटी, उसके बीच में अगर आपको लग रहा है कुछ फिनोमिनल आइडिया डेवलप हो रहा है, तब आप जो VC के पास. We are actually तीनों सेक्टर में. हम लोग क्या है ना, हम लोग एंजल और सीड भी है, प्लस वी आर VC एंड प्राइवेट इक्विटी.
हमारा एक कंपनी है, हमारे अंडर में एक कंपनी है incucapital.com, वी इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप्स। 5 से 10 लाख तक हम स्टार्टअप को देते हैं।